नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम मध्यकालीन इतिहास की केवल एक कवयित्री के बारे में नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे सशक्त और जुझारू आवाज़ों में से एक मीराबाई के बारे में बात करेंगे। अक्सर जब हम उनके लिखे हुए पद पढ़ते हैं तो हमें उनमें सिर्फ और सिर्फ असीम भक्ति दिखाई देती है। लेकिन जरा सोचिए, उन खूबसूरत कविताओं के पीछे एक ऐसा जीवन था जो बेहद गहरे और व्यक्तिगत दुखों से भरा हुआ था। सच तो ये है कि उन्हीं दुखों ने कृष्ण के प्रति उनके पूर्ण समर्पण की नींव रखी। आज इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि कैसे एक बेहद संघर्षपूर्ण जीवन ने इतने अद्वितीय और अमर साहित्य को जन्म दिया। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मीराबाई के संघर्षमय जीवन को समझेंगे, फिर उनकी भाषा शैली और भक्ति पर बात करेंगे। उसके बाद उनके दो प्रमुख पदों हरि से विनती और कृष्ण की चाकरी का गहराई से विश्लेषण करेंगे और अंत में इस पूरे काव्य के सौंदर्य और सारांश को समेटेंगे। आइए खंड 1 से शुरुआत करते हैं और मीराबाई के जीवन के उस संघर्षमय पहलू को करीब से देखते हैं जिसने उनकी कविताओं को जन्म दिया। 1503 में जोधपुर के कुड़की गांव में उनका जन्म हुआ और महज 13 साल की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनकी शादी हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका जीवन त्रासदियों से घिरा रहा। बचपन में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। शादी के कुछ ही सालों बाद पहले पति, फिर पिता और अंततः एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। सोचिए, इतनी कम उम्र में अपने इतने करीबियों को लगातार खोने का सदमा कितना गहरा रहा होगा। इसी अपार शोक और दुनियादारी से मोहभंग होने के कारण एक युवा महिला ने राजसी जीवन को त्याग दिया, वृंदावन का रुख किया और खुद को पूरी तरह से गिरधर गोपाल के प्रति समर्पित कर दिया। अब आते हैं दूसरे खंड पर, जहां हम ये समझेंगे कि उनकी यात्राओं और आध्यात्मिक संपर्कों ने उनकी भाषा और भक्ति को कैसे आकार दिया। कमाल की बात यह है कि मीराबाई की कविताएं किसी एक क्षेत्र या बोली तक सीमित नहीं हैं। उनकी भाषा सच में एक अद्भुत भाषाई संगम है। मुख्य रूप से आपको इसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती की मिठास मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी बोलियों की झलक भी साफ दिखाई देती है। संत रैदास जैसे गुरु की शिष्या होने और देश भर के योगियों, संतों के संपर्क में रहने के कारण उनकी कविताओं ने पूरे उत्तर भारत की आत्मा को अपने भीतर समेट लिया। यही वजह है कि आज भी हिंदी और गुजराती दोनों ही साहित्यों में उन्हें एक बेहद अहम मुकाम हासिल है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है, पूरे उत्तर भारत से लेकर गुजरात, बिहार और बंगाल तक इतनी गहरी छाप छोड़ने के बावजूद अगर हम प्रामाणिकता की बात करें तो आज उनके नाम की केवल 7 या 8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। है ना कितनी अजीब बात। रचनाओं की गिनती भले ही उंगलियों पर हो जाए, लेकिन उनका असर इतना विशाल है कि सदियों बाद भी उनकी गूंज बिल्कुल वैसी ही है। उनके काव्य में एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करती हैं, यानी ऐसा ईश्वर जिसका कोई भौतिक रूप या आकार नहीं है, जो कण कण में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से वो ईश्वर सगुण साकार गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण बन जाते हैं, एकदम व्यक्तिगत, सजीव और साकार रूप में। कभी कभी तो वो उन्हें एक निर्मोही परदेसी जोगी तक कह डालती हैं। ये बदलाव साफ दिखाता है कि उनकी भक्ति किसी किताबी नियम या सिद्धांत में नहीं बंधी थी, बल्कि पूरी तरह से उनके दिल की भावनाओं के बहाव पर चलती थी। अगर मीराबाई की भक्ति शैली को कुछ शब्दों में बांधना हो तो वो शब्द होंगे दैन्य और माधुर्य भाव। दैन्य का मतलब है पूरी तरह से विनम्र होकर खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, और माधुर्य का अर्थ है एक बेहद मीठा और प्रेम से भरा रिश्ता। उनकी भक्ति की सबसे खास बात यही है कि वो सिर्फ हाथ जोड़कर सिर नहीं झुकाती, वो अपने प्रभु से मनुहार करती हैं, उन्हें लाड लड़ाती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उल्हाना देने या उनके कर्तव्य याद दिलाने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। ईश्वर पर ये अपनापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब खंड 3 में उनके पहले पद की ओर बढ़ते हैं, जो हरि के नाम एक बहुत ही सीधी और भावुक प्रार्थना है। इस पद की शुरुआत ही कितनी जबरदस्त और सीधी है। हरि आप हरो जनरी भीर। ये कोई आम प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक भक्त का बहुत ही शक्तिशाली और सीधा आग्रह है। वो भगवान से कह रही हैं कि अब आपको ही अपने सेवकों के कष्ट दूर करने होंगे। ये पंक्ति उस अटूट विश्वास को दर्शाती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हस्तक्षेप करके बचा सकता है।
अब क्योंकि ये मध्यकालीन भाषा है तो कुछ शब्द पहली नजर में थोड़े कठिन लग सकते हैं। आइए इन्हें आसान बनाते हैं। यहाँ भीड़ का मतलब किसी भीड़भाड़ से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पीड़ा या कष्ट। चीर का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा, और कुंजर का मतलब है हाथी। एक बार जब हम इन शब्दों के अर्थ पकड़ लेते हैं तो कविता का असली भाव और उसका पूरा परिदृश्य हमारे सामने एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। और मजेदार बात देखिए, अपनी बात मनवाने के लिए मीरा भगवान को उनके पुराने कारनामे याद दिलाती हैं, जैसे सबूत पेश कर रही हों। वो कहती हैं, आपने वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी, है ना? आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि यानी नरसिंह का रूप ले लिया था, और उस डूबते हुए गजराज यानी हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से आपने ही तो बचाया था। इन पौराणिक कहानियों का हवाला देकर वो एक जबरदस्त तर्क रखती हैं कि जब आपने इतिहास में हमेशा अपने भक्तों को बचाया है, तो मैं भी तो आपकी दासी हूँ, मेरी पीड़ा भी आपको हरनी ही पड़ेगी। यह एक भक्त का अपने आराध्य पर पूर्ण अधिकार है। खंड 4 में आते हैं, उनके दूसरे पद पर, जहां उनका लहजा एक शिकायत से बदलकर एक बेहद अंतरंग इच्छा में बदल जाता है। श्याम माने चाकर राखो जी, ये मीराबाई की शायद सबसे मशहूर और दिल को छू लेने वाली पंक्तियों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि हे श्याम, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। एक राजपूताना रानी जो ऐशो आराम और महलों में पली बड़ी है, वो ईश्वर के दरबार में एक साधारण नौकरानी बनने की जिद कर रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि बहाने से ही सही उसे हर रोज अपने आराध्य के दर्शन मिल सके। इस पद में मीराबाई अपने भगवान का एक बहुत ही सजीव और खूबसूरत चित्र खींचती हैं। वो गाती हैं कि उनके सिर पर मोर मुकुट है, शरीर पर चमचमाती पीले वस्त्र यानी पीतांबर हैं, और गले में वैजयंती फूलों की सुंदर माला है। वो उन्हें वृंदावन की गलियों में गायें चराते और मुरली बजाते हुए देखती हैं। ये वही सगुण साकार रूप है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। कृष्ण उनके लिए कोई आसमान में बैठा दूर का ईश्वर नहीं है, बल्कि वो मुरली वाला है जो वृंदावन की गलियों में घूमता है। यहाँ कुछ और शब्द हैं जिन्हें समझना मजेदार होगा। चाकर का अर्थ तो हम जान गए, नौकर। सुम्मरन का मतलब है ईश्वर को याद करना या उनका स्मरण करना, और तीरांग का मतलब है किनारा, जो यहाँ यमुना नदी के किनारे के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो कृष्ण से कहती हैं कि मैं आपके लिए बड़े बड़े ऊंचे महल बनाऊंगी, उनके बीच में खिड़कियां रखूंगी, और फिर लाल रंग की कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना के तीरा यानी किनारे पर आपके दर्शन करने आऊंगी, क्योंकि अब उनका बेचैन दिल सुबह होने का भी इंतजार नहीं कर सकता। अब एक बहुत ही सुंदर रूपक आता है। अगर वो चाकरी यानी नौकरी कर रही हैं तो उन्हें पगार या वेतन में क्या मिलेगा? मीराबाई इस नौकरी की सैलरी भी खुद ही तय कर लेती हैं। वो कहती हैं कि इस नौकरी में मुझे रोज आपके दर्शन का अवसर मिलेगा, जेब खर्च के रूप में मुझे आपका सुमरण करने यानी आपको याद करने का मौका मिलेगा, और अंत में बोनस के तौर पर मुझे भाव भक्ति की पूरी जागीरी यानी भक्ति का पूरा साम्राज्य ही मिल जाएगा। सच कहिए, ये दुनिया का सबसे मुनाफे वाला सौदा है ना, जहाँ तीनों ही स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ भक्त का ही फायदा है। अब हम अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, जहाँ इस पूरी चर्चा के काव्य सौंदर्य और सारांश को समेटेंगे। अगर इस पूरे विश्लेषण का एक सार निकाला जाए तो वो इस एक विचार में सिमट जाता है। एक महिला जिसने जीवन में अकल्पनीय व्यक्तिगत दुखों और परिवार वालों को खोने का संताप झेला, उसने उस भारी दुख को अवसाद या कड़वाहट में नहीं बदलने दिया। इसके बजाय उसने उस अथाह पीड़ा को ईश्वर के साथ एक शाश्वत, निडर और बेहद अंतरंग संवाद में बदल दिया। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया, दुनिया के तानों की परवाह नहीं की, और अपने लिए एक ऐसी जागीर चुनी जहां सिर्फ भाव और भक्ति की ही कीमत थी। ये एक ऐसे बेचैन दिल की कहानी है जिसने अपने असीम दुख को दुनिया की सबसे बड़ी और अमर ताकत में बदल दिया। आज के विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज हम जिस तरह से सामान्य रूप से ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या उसमें वो अधिकार, वो जिद, वो लाड़ और वो शिकायतें शामिल हैं जो मीराबाई के पदों में साफ दिखाई देती हैं? समर्पण की वो गहराई जहां ईश्वर से अथाह प्रेम भी हो और आंख में आंख डालकर उन्हें उनका कर्तव्य भी याद दिलाया जाए, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली भक्ति आखिर कितनी गहरी और अधिकारपूर्ण हो सकती है। इस प्रश्न पर जरूर विचार करें कि जुड़ाव की ये गहरी व्यक्तिगत मांग आज की सामान्य पूजा पद्धति से किस प्रकार भिन्न है।
इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।